आज हम उनकी बात करेंगे जो पूरे गांव की सेहत का ख्याल तो रखती हैं, पर उनकी खुद की सेहत और हालत के बारे में कोई नहीं पूछता। जी हाँ, आज हम समझेंगे आशा हेल्थ वर्कर यानी हमारी आशा दीदी की सच्चाई को, जो असल में हमारे गांवों के हेल्थ सिस्टम की रीढ़ हैं। लेकिन एक सवाल है, जो महिला दिन रात घर घर जाकर लोगों को स्वस्थ रखने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाती है, उसे इस मेहनत के बदले में मिलता क्या है? सिर्फ 3,000 रुपए महीना और ऊपर से कुछ छोटे मोटे कमीशन। नहीं, ये कोई मजाक नहीं है, ये उनकी मेहनत का सच है। क्या आपको ये सही लगता है? यही कड़वी सच्चाई आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पहले आशा दीदी के काम के महत्व को समझना होगा। वो सिर्फ एक स्वास्थ्य कर्मचारी नहीं है, वो तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र और गांव के लोगों के बीच का वो पुल है, जिसके बिना ये पूरा सिस्टम ही ढह सकता है। और जब हम उनके काम की बात करते हैं ना, तो ये कोई एक दो काम नहीं है, ये तो जिम्मेदारियों की एक बहुत लंबी लिस्ट है, जो दिखाती है कि उनका काम कितना बड़ा है और जिम्मेदारी उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी। गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन, बच्चों को टीके लगवाना, परिवार नियोजन के बारे में समझाना, कुपोषण पर नजर रखना, मरीजों को डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाना, दवाइयां बांटना, सरकारी स्कीमों के बारे में बताना, बीमारियों को रोकने के लिए सर्वे करना, सारी सरकारी मीटिंग में जाना और फिर इन सब की रिपोर्ट भी तैयार करना। मतलब काम का कोई अंत नहीं है, लेकिन मेहनत आना सबसे कम। तो इतने सारे कामों के बदले में उन्हें मिलता क्या है? सच कहूं तो जो मिलता है उसे मुआवजा कहना भी एक मजाक जैसा लगता है। उनकी जो इनकम है वो बहुत मामूली और पूरी तरह से अस्थिर है। पहले आशा वर्कर को सिर्फ 1,000 रुपए का मानदेय मिलता था। अब इसे बढ़ाकर 3,000 रुपए महीना कर दिया गया है। हाँ, सुनने में लगता है कि ये 3 गुना ज्यादा है, लेकिन जरा सोचिए, आज के जमाने में 3,000 रुपए की कीमत ही क्या है। असल में ये जो 3,000 रुपए हैं, ये तो बस एक फिक्स्ड अमाउंट है। इसके ऊपर की जो भी कमाई है वो पूरी तरह से कमीशन पर आधारित है। जैसे डिलीवरी करवाने पर 600 से 1,200 रुपए, टीके लगवाने पर 100-125 और परिवार नियोजन पर 200 से 300 रुपए। मतलब ये सब इंसेंटिव हैं, कोई गारंटी वाली सैलरी नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पूरा महीना दिन रात दौड़ भाग करने के बाद भी उनकी कुल कमाई मुश्किल से 8 से 10,000 रुपए तक ही पहुंच पाती है, और ये उनकी दी तोड़ मेहनत का नतीजा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ी और दुख की बात तो ये है कि स्वास्थ्य केंद्र जाने का किराया, मीटिंग में जाने का किराया, किसी मरीज को अस्पताल पहुंचाने का खर्चा, ये सब कुछ उन्हें अपनी जेब से देना पड़ता है। मतलब वो सरकार के काम का बोझ भी अपने पैसों से उठा रही हैं। अब आइए जरा इसी सिस्टम के अंदर सैलरी के फर्क को देखते हैं। ये एक ऐसी तुलना है जो इस पूरी असमानता की कहानी को साफ कर देगी। एक तरफ हैं आशा कार्यकर्ता और दूसरी तरफ हैं बाकी स्वास्थ्य अधिकारी। जरा इस टेबल को देखिए। एक डॉक्टर की सैलरी 60,000 से 1.5 लाख, एक नर्स की 30 से 60,000, एएनएम की भी 25 से 50,000। और इसी सिस्टम में जो सबसे ज्यादा जमीनी काम कर रही है, उस आशा वर्कर को क्या मिलता है? 3,000 रुपए और कुछ इंसेंटिव। ये फर्क कितना बड़ा है आप खुद देख सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है? इस नाइंसाफी की जड़ कहाँ है? तो जवाब छिपा है उनके कानूनी दर्जे में। सरकार उन्हें एक कर्मचारी मानती ही नहीं है, बल्कि सिर्फ एक स्वयंसेवक मानती है। उन्हें स्वयंसेवक कहा जाता है, मतलब जो अपनी इच्छा से सेवा कर रहा हो। सोचिए, जो महिला सरकार के लिए पूरा दिन काम कर रही हो, उसे सरकारी कर्मचारी का दर्जा ही नहीं दिया गया। यही वो कानूनी लूपहोल है जिसकी वजह से उनके सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। और इस स्वयंसेवक होने का नतीजा क्या है? कोई फिक्स सैलरी नहीं, आने जाने का कोई भत्ता नहीं, कोई पेड छुट्टी नहीं, पेंशन या पीएफ तो भूल ही जाइए, यहां तक कि कोई पूरा एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी नहीं। संक्षेप में कहें तो एक कर्मचारी को जो भी अधिकार मिलते हैं वो उन्हें नहीं मिलते। तो वो किस चीज के लिए लड़ रही हैं? सालों से उनकी मांगें बहुत सीधी और साफ हैं। वो बस अपना सम्मान और अपने अधिकार मांग रही हैं, जो उनके काम को देखते हुए बिल्कुल जायज हैं। उनकी मुख्य मांगें सीधी और स्पष्ट हैं। उन्हें स्वास्थ्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 15,000 से 20,000 रुपए का एक निश्चित वेतन हो, आने जाने का भत्ता यानी टीएडीए मिले, नौकरी की सुरक्षा हो और सैलरी और इंसेंटिव समय पर मिलें। क्या ये मांगे बहुत ज्यादा हैं? एक पल के लिए सोचिए, जो महिला गांव-गांव घूमकर एक मां और बच्चे की जान बचाती है, उसे मिलता क्या है? सच्चाई तो ये है कि अगर आशा कार्यकर्ता काम करना बंद कर दें, तो हमारे पूरे ग्रामीण स्वास्थ्य सिस्टम की नींव ही कमजोर पड़ जाएगी।
इसलिए ये सिर्फ अनुचित नहीं है, ये एक अन्याय है। अब सवाल ये है कि एक समाज के तौर पर हम इन महिलाओं के योगदान को कब पहचानेंगे और उन्हें उनका असली हक कब दिलाएंगे। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।